ये कहानी है दो बहनों की। एक थी इंसान और दूसरी थी नंगा वंश की रानी। जब एक बहन को बचाने के लिए नागिन ने अपना रूप दिखाया तो पूरा जंगल कांप उठा। शक्ति के बीच बहन की मोहब्बत ने क्या नाग वंश को ठुकरा दिया। जब बहन की कुर्बानी सामने आई तो नागमणि खुद उसके कदमों में झुक गई। सूरज की पहली किरणें जब जंगलपुर गांव की हरियाली पर पड़ी तो वहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के बीचों बीच बने कच्चे मकान में प्रसव पीड़ा से कराहती हुई औरत की चीखें सुनकर सब सहम गए थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। गांव में एक नहीं, दो जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कल्याणी और माया। माँ बाप दोनों गरीब किसान थे लेकिन दिल से अमीर। उन्होंने दोनों बेटियों को एक जैसी परवरिश दी, लेकिन जो किसी को नहीं पता था वो ये कि ये दोनों बच्चियां साधारण नहीं थीं। एक इंसान थी और दूसरी नागवंश की वारिस। जैसे जैसे दोनों बड़ी हुईं, फर्क भी साफ दिखने लगा। कल्याणी सीधी सादी, शांत और मृदुभाषी थी। उसे खेतों में खेलना, माँ के साथ रोटियां बेलना और गांव के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलना अच्छा लगता था। पर माया वो अलग थी। उसे अंधेरे में रहना पसंद था। सांपों से डरने की बजाय वो उन्हें हाथों में उठा लेती। एक बार गांव के कुएं में नागिन दिखी तो सब डर के मारे भाग गए, लेकिन माया उस नागिन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में बचपन से ही कुछ अलग चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया की बेटी हो। जब माया 10 साल की हुई तो उसने मां से कहना शुरू किया, मां, मुझे हर रात एक मंदिर दिखता है जहां एक नाग की मूर्ति मुझे देखती रहती है। वहां हर बार एक औरत खड़ी होती है जो कहती है, माया लौट आओ। मां ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन रात दर रात वो सपने बढ़ने लगे। वो औरत अब कहती, माया तू इस शरीर में बंद है, तेरा असली रूप इंतजार कर रहा है। माया की त्वचा में कभी कभी चमक आ जाती थी, जैसे उस पर कोई तरल रेंग रहा हो। गांव की दाई जो तांत्रिक विद्या जानती थी, एक दिन माया को देखकर ठहर गई। इस बच्ची के माथे पर नाग की रेखा है, कुछ तो है। उसी रात दाई ने मां को एक तरफ ले जाकर कहा, बहन ये बच्ची आम नहीं है। जब ये पैदा हुई थी तो आसमान में बिजली चमकी थी और गांव के पास वाले नाग मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मां डर गई, लेकिन बच्चियों से प्यार ज्यादा था, इसलिए उसने किसी से कुछ न कहा। 16 साल की होते होते माया को जंगल की ओर अजीब खिंचाव महसूस होने लगा। कल्याणी उसे बार बार रोकती, माया तुम उस जंगल में क्यों जाती हो बार बार? वहां तो लोग कहते हैं कोई पुराना नाग मंदिर है, बहुत रहस्यमय है। मुझे लगता है कोई मुझे वहां बुला रहा है, कुछ अधूरा है मेरे अंदर। एक दिन माया बिना बताए जंगल चली गई। जब कल्याणी ने उसे ढूंढा तो वो मंदिर के पास पत्थरों पर बैठी थी और उसके सामने एक सांप फन फैलाए खड़ा था। कल्याणी चिल्लाई, माया पीछे हटो, ये तुम्हें डसेगा। लेकिन सांप ने माया को कुछ नहीं कहा। उसने माया के पैरों के पास फन झुकाया, जैसे उसे प्रणाम कर रहा हो। कल्याणी को पहली बार डर लगा, क्या उसकी बहन इंसान नहीं? को माया को फिर वही सपना आया, पर इस बार उस औरत ने अपना रूप बदला। वो एक नागिन थी। माया तू मेरी बेटी है, तुझे इंसानों में भेजा गया ताकि तांत्रिकों की नजरों से बचाया जा सके। तेरा वंश नागों का है और अब वक्त आ गया है कि तू अपनी पहचान पहचाने माया चौंकी। क्या यह सच है? क्या वो इंसान नहीं? अगली सुबह माया फिर मंदिर पहुंचती है, जहां उसका हाथ जैसे ही एक पत्थर पर रखा जमीन हिलने लगती है। वहां की चट्टानें खिसकती हैं और एक गुप्त रास्ता खुलता है। माया उस रास्ते में उतरती है, अंधेरे में लेकिन बिना डरे। नीचे एक विशाल नाग मूर्ति है और उस पर लिखा है, सर्पवंश की राजकुमारी तुम्हारा स्वागत है। अंधेरे में छुपा राज माया उस गुप्त रास्ते से नीचे उतर रही थी। दीवारों पर नागों की नक्काशी, पुरानी लिपियों में कुछ मंत्र उकेरे हुए और जगह जगह जली हुई मशालें जैसे उसका स्वागत कर रही थी। आखिर में वह एक विशाल कक्ष में पहुंची, जहां एक सोने की नाग मूर्ति थी। उसकी आंखों में जड़ी नीली पत्थरियां चमक रही थीं, मानो वो उसे पहचानती हो। फिर वही आवाज गूंजी, माया तू लौट आई। माया स्तब्ध खड़ी रही। तभी एक धुएं के बादल से एक स्त्री आकृति उभरी, वही नागिन जो सपनों में आती थी।
मैं तेरी माँ हूं, नागवंश की रानी। तेरे जन्म से पहले एक महातांत्रिक ने नागमणि चुराने की कोशिश की थी। हमने तुझे इंसानों के बीच छुपा दिया ताकि तू सुरक्षित रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू अपने वंश को बचा सके। उधर गांव में कल्याणी बेचैन थी। माया देर रात तक नहीं लौटी थी। गांव वालों में बातें होने लगी थी। ये माया लड़की थोड़ी अजीब है, हर रोज जंगल क्यों जाती है? कल्याणी माया को ढूंढने मंदिर तक गई, लेकिन वहां मंदिर बंद मिला। उसके मन में डर बैठ गया, कहीं माया कोई मुसीबत में तो नहीं। रात गांव की सीमा पर एक काली जीप रुकी। उसमें से उतरा एक व्यक्ति, लंबा काले कपड़े में लिपटा, आंखों में लाल डोरे और गले में तंत्र मंत्र के ताबीज। उसका नाम था तांत्रिक अग्निवर। गांव के पुजारी उसे देखकर कांप उठे। तू फिर आ गया? हाँ, और इस बार मैं नागमणि लेकर ही जाऊंगा। इस बार नागवंश की बेटी जिंदा नहीं बचेगी। माया उस रहस्यमयी कक्ष में खड़ी थी जहां उसे उसकी मां का अतीत दिखाया जा रहा था। कैसे नागों की एक प्राचीन सभ्यता थी जो हिमालय से लेकर दक्षिण के जंगलों तक फैली थी। कैसे नागमणि उनके ज्ञान, शक्ति और आत्मा की ऊर्जा थी, और कैसे इंसानों के लोभ ने उन्हें छला और मारा। माया, अब तू ही एकमात्र उत्तराधिकारी है। तुझे नागमणि की रक्षा करनी है। अगर वो मणि तांत्रिक के हाथ लगी तो नागवंश का अंत हो जाएगा। माया डरी हुई थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करूं? तेरे अंदर जो शक्ति है वो सिर्फ तेरे विश्वास से जागेगी। ये सफर अकेला होगा, लेकिन तेरा हृदय तुझे रास्ता दिखाएगा। तांत्रिक की चाल। तांत्रिक अग्निवर ने गांव के एक आदमी को अपने वश में कर लिया। उसे पूछवाया, जुड़वा लड़कियां कहां हैं? जब उसे माया की जानकारी मिली, उसने कल्याणी का पीछा करवाया, क्योंकि अगर नागिन की बहन को बंदी बना लिया जाए तो नागिन खुद ही सामने आ जाएगी। बहनों का मिलन और रहस्य का खुलासा रात को जब माया वापस लौटी, कल्याणी उसका इंतजार कर रही थी। माया, तुम कहां जाती हो हर रोज? कल्याणी, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूं। माया ने उसे जंगल, मंदिर, सपने और नागवंश की कहानी बताई। कल्याणी चौंक गई। तो तुम मेरी सगी बहन नहीं हो? नहीं कल्याणी, मैं तुझसे ज्यादा किसी से नहीं जुड़ी। तुम ही मेरा सहारा हो। कल्याणी की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती ये सब सच है या नहीं, पर तू मेरी बहन है, और बहन कभी पराई नहीं होती। तांत्रिक का पहला हमला दूसरे दिन गांव के मंदिर में अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे। एक औरत चिल्लाई, कल्याणी को कोई उठा ले गया। माया जैसे ही दौड़ी, सामने तांत्रिक खड़ा था। तो तू है नागिन? चल, अब देखता हूं तेरी ताकत। तेरी बहन मेरी कैदी है। अगर नागमणि चाहिए तो जंगल की उस गुफा तक पहुंच जा जहां तेरा अतीत दफन है। के सामने अब दो रास्ते थे, या तो नागमणि को बचाने जंगल जाए या अपनी बहन को बचाने तांत्रिक के पास पहुंचे। वो दोनों नहीं कर सकती थी, लेकिन वो जानती थी अगर कल्याणी को कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले बहन हूं, फिर नागिन। और वो निकल पड़ी। अगले भाग में तांत्रिक से आमना सामना, नाग रूप का पहला प्रकट और बहन की कुर्बानी। किया माया बचा पाएगी अपनी बहन को, और किया बचा पाएगी नागमणि को? ये देखने के लिए पार्ट 2 को जरूर देखना। ऐसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियों के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।